मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का। अपने पास चैप्टर जो है चैप्टर 12 है केमिस्ट्री में, जहाँ कि हमने इसके आगे के पार्ट्स पढ़ लिए हैं बच्चों। आज हम आगे का पढ़ने वाले हैं। क्या है टॉपिक? जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, टॉपिक है अपना कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कि प्रतिस्थापी का क्या प्रभाव पड़ता है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर। जैसे देखते हैं बोर्ड पे किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। जैसे हमने यहाँ से लिखा RCOOH, क्या है ये? अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो हमने यहाँ पे R लगा रखा है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ से CH3COOH लिखा है हमने। अब यहाँ पर जो इसकी बात हम करें, CH3COOH हमने जो लिखा है, मान लीजिए यहाँ से ये H है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं CH2COOH। तो यहाँ पर ये जो H है, अगर इसकी जगह हम अलग अलग समूह लगा दें, इस H को हटाकर मान लीजिए हमने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। मान लीजिए Cl नहीं लगाया आपने, यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? F लगा दिया यहाँ से CH2COOH। या फिर आपने ये जो पूरा R समूह है, इसको हटाकर आपने क्या लगा दिया यहाँ से? CF3। तो ये जो सामने आपके सारे लिखे हुए हैं, जो यहाँ से आपका ये Cl लिखा हुआ है 1, CF3 लिखा हुआ है 2, यहाँ से F लिखा हुआ है 3, यहाँ से CF3 लिखा हुआ है, ये सब लिखे हुए हैं। ये सभी क्या है? प्रतिस्थापी। इस प्रतिस्थापी से क्या प्रभाव पड़ता है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर? तो मैंने देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ये प्रतिस्थापी बच्चों दो तरह के होंगे, या तो ये प्रतिस्थापी -I प्रभाव रखेगा, या ये प्रतिस्थापी कैसा प्रभाव रखेगा? +I। अभी केवल आप समझिए, जब उतारना होगा तब मैं आपको बता दूंगी, केवल अभी आप समझिए इस चीज को। तो मैं कह रही हूँ या तो प्रतिस्थापी कौन सा प्रभाव रखेगा? -I, या प्रतिस्थापी प्रभाव रखेगा +I। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ने वाला प्रतिस्थापी -I प्रभाव का है, तो निश्चित रूप से अम्लता क्या होगी? बढ़ेगी। निश्चित रूप से क्या होगी? अम्लता बढ़ेगी। अगर मैं ऐसा कोई चिन्ह लगाती हूँ आपके पास इंक्रीजिंग का, तो इट मीन्स बढ़ना है, और +I में हम क्या कहेंगे? अगर +I बढ़ेगा तो अम्लता क्या होगी? घटेगी। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे बच्चों कि इसका मतलब क्या है। बच्चों यहाँ से आप देख लीजिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने टॉपिक लिखा प्रतिस्थापी का प्रभाव। इसका मतलब क्या है जो आपके सामने लिखा हुआ है? ये अपने पास कोई अम्ल है, एसिटिक अम्ल लिखा है मैंने CH3COOH। अब ये जो CH3COOH आपके सामने लिखा है, अगर मैं इसको CH2 लिखकर यहाँ पर क्या लिख दूं? H लिख दूं, तो इस H की जगह मैंने ग्रुप क्या लगा दिया? G ग्रुप, और यहाँ भी क्या लिख दिया? G ग्रुप। मान लीजिए जो G समूह है, ये कैसा है? +I प्रभाव वाला है। इट मीन्स G बराबर कैसा है? +I प्रभाव। या फिर आप सीधे यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखिएगा ये जो G यहाँ पर लगाया है वो कैसा है? -I प्रभाव वाला समूह, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। अब देखिए अंतर समझिएगा बच्चों, यहाँ से देखिए होगा क्या? यहाँ से अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह इससे जुड़ा हुआ है, ये G कौन सा समूह मैंने कह दिया? अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अम्लता क्या होगी? घटेगी। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? अम्लता घटेगी। सीधा सीधा मैंने लिख दिया है, -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लता क्या होगी? घटेगी। लेकिन अगर -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो अम्लता क्या होगी? बढ़ेगी। अम्लता क्या होगी बच्चों? यहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे की बात आती है, ऐसा क्यों कहा? आप सीधा देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये समूह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। चलिए यहाँ से मैं इसको और क्लियर लिख देती हूँ, COOH। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये OH जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में देखिए होता क्या है, यहाँ से
इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचे, पीछे से खींचा जा रहा है। जब पीछे से खींचा जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और H+ जैसे ही मुक्त होगा इट मीन्स क्या होगा, अम्लता बढ़ने लगेगी। आगे देखिए यहाँ से, यहाँ पे देखिए G क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह है तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, यहाँ से ये देखिए, इसको मैंने COOH लिखा। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अगर +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण OH के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने लगेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर इस पे बढ़ेगा तो ये H के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा, और अगर H के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करेगा तो इसका मतलब H बना रह जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये ऑक्सीजन अगर इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आ गया है पीछे से तो ऑटोमेटिकली ये H के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है अपने पास, अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसको पीछे से मिल गए हैं तो ये H के नहीं खींचेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है बच्चों कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो फिर वहां से वो आगे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। भाई इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो ऑक्सीजन पीछे रहने वाला है क्या, ये तुरंत क्या करेगा, ये H के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। यही काम यहाँ पे है, पीछे से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाते हैं तो H के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो बच्चों अब आप यहाँ से एक चीज क्लियर समझ गए होंगे कि +I प्रभाव आने पर इलेक्ट्रॉन अम्लता घटेगी, -I प्रभाव आने पर अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे हम आगे की चीज देखते हैं, आगे क्या चीज है। और हमारे पास यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं इसके आगे, देखिए मैं आपको लिखवा देती हूँ इसके आगे किस तरह से लिखना है बच्चों। देखिएगा इसी के नीचे आपको कहाँ नोट करना है, अम्लता घटेगी, इसी के नीचे मैं लिख रही हूँ, इसी के नीचे आपको लिखना है। ये सब आप लिख चुके होंगे, ठीक है, ये भी आप साथ में नोट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ से रफ कर रही हूँ और आगे इसी के नीचे लिख रही हूँ। आप लोग नहीं मिटाइएगा, साथ साथ लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, -I, मैं बोल भी रही हूँ साथ में, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। +I प्रभाव वाले समूह के जुड़े होने पर, समूह के जुड़े होने पर OH के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, अतः H+ आसानी से नहीं निकलता। और आगे क्या लिख देंगे, अतः अम्लता घटती है। इसी तरह से नेक्स्ट वाली में आपको क्या लिखना है, लिखते जाइए। -I प्रभाव वाले समूह के जुड़े होने पर OH के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, अतः H+ आसानी से निकलता है। लिख लीजिए पूरी लाइन, आसानी से निकलता है। ठीक है, तो यहां से ये दोनों चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं। अब मैं आपको लिखवाने वाली हूं कि -I प्रभाव वाले समूह कौन कौन से हैं। तो यहां से आप देख लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ मैंने बोला भी है, आप उसको लिख भी सकते हैं। देखिए मैं आपको साथ में लिखवा देती हूँ इसका। -I प्रभाव वाले समूहों की सामर्थ्य का क्रम क्या लिखेंगे आप यहां से, -I प्रभाव वाले समूहों की सामर्थ्य का क्रम। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपन देख लेते हैं कौन कौन से समूह हैं।
देखिए सबसे पहले यहाँ से कौन सा आएगा, ये आएगा सबसे पहले CF3, ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर कौन सा है NO2, फिर आएगा CN। केवल ये 3 तो याद रखनी है। इसके बाद के जो भी है बच्चों, इसके बाद के ज्यादा आसान है अपने FCl-Bri, तो उसके बाद F लिख दीजिए, इसके बाद Cl, फिर Br, फिर उसके बाद I, और सबसे लास्ट में आ जाएगा बच्चों फेनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों, फेनिल ग्रुप। फेनिल का मतलब कौन सा ग्रुप है, C6H5, ठीक है। कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है FCH2COOH, एक लिखा हुआ है आपके सामने BrCH2COOH, ठीक है। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन जो है यहाँ से ये -I प्रभाव वाला समूह है, Br भी कौन सा है, -I प्रभाव वाला समूह है। दोनों ही कैसे समूह है अपने पास, -I प्रभाव वाले समूह है। देखिए यहाँ से अपने पास ये भी -I प्रभाव वाला है और ये भी -I प्रभाव वाला है, लेकिन आपने इसके अंदर देखा कि यहाँ Cl भी है, Br भी है और I भी है, तो F और Br में से ज्यादा -I प्रभाव किसका है, तो आप देखेंगे F आगे है, Br पीछे है, तो F का -I प्रभाव ज्यादा है। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की बारी आती है, इलेक्ट्रॉन पीछे से खींचने की बारी आती है, तो ज्यादा आसानी से कौन खींच पाएगा, फ्लोरीन ज्यादा खींच पाएगा, ब्रोमीन कम खींच पाएगा। अगर ब्रोमीन कम खींच पाएगा तो इस H+ को बाहर कौन कर सकता है जल्दी से, धक्का देके कौन निकालेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बेचारे ऑक्सीजन के पास बचेंगे नहीं। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे बच्चों, तो फिर अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो बच्चों फिर क्या होगा आगे, अगर फिर ये H के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, ये ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, H के, और जैसे ही H के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उसके बाद होगा क्या, ऐसे H+ को बाहर निकाल देगा। तो सीधी सी बात है, जिसका सामर्थ्य ज्यादा होगा उसकी अम्लता ज्यादा होगी, अर्थात इन दोनों में से किसकी अम्लता ज्यादा होगी, F वाले की ज्यादा होगी। आगे देखें यहाँ से क्वेश्चन, तो ये वाला जो समूह है इसका प्रभाव उतार लीजिए। अब मैं क्वेश्चन वाइज आपको दिखा देती हूँ, केस फर्स्ट क्या होगा, केस सेकंड क्या होगा, देखते हैं यहाँ से। देखिएगा बच्चों यहाँ से आगे अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से तो यहाँ हम केस फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। मैं आपके सामने लिख रही हूं पहला, तो FCH2COOH, फिर इसके बाद ClCH2COOH, तीसरा लिख रहे हैं BrCH2COOH, ठीक है। और इसके बाद तीसरा लास्ट होगा अपना ICH2COOH। इन चारों में अगर हम बात करें, नंबरिंग दे दीजिए, चाहे आप इसको 1, 2, 3 और ये 4, तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम कौन खींचेगा, I। चारों का ही -I प्रभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा -I प्रभाव कौन रख रहा है, फ्लोरीन, फिर कौन रख रहा है, क्लोरीन, फिर कौन रख रहा है, ब्रोमीन, और लास्ट में कौन रखेगा, आयोडीन। तो यहां से मैं बता दूं आपको सबसे ज्यादा अम्लता किसकी होगी, 1 नंबर की, 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 4 नंबर की। तो आंसर लिख सकते हो -I प्रभाव बढ़ते हुए, -I प्रभाव जो है वो इस दिशा में क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ते हुए है, सॉरी -I प्रभाव घटते हुए, ठीक है ना। -I प्रभाव 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे जाने पर -I प्रभाव घटता जाता है, लेकिन अम्लता जो है उसके बाद तुरंत ही क्या हो रही है, घटती जा रही है। इट मीन्स 1 का -I प्रभाव ज्यादा है तो अम्लता क्या है, ज्यादा है। अगर -I प्रभाव कम होगा तो अम्लता क्या होगी, कम होगी। तो यहां से आप समझ चुके हैं इस चीज को, तो लिख सकते हैं -I प्रभाव घटते हुए और अम्लता भी क्या है, घटते हुए। अतः अम्लता घटते हुए, और अम्लता का क्रम क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। अब केस नंबर 2 पर आते हैं हम यहाँ से, ठीक है। केस नंबर 2 क्या कहता है अपने पास, स्थिति नंबर 2, मान लीजिए आपके सामने इस तरह से दिया हुआ है, FCH2COOH, फिर दिया हुआ है F2CH और तीसरा दिया हुआ है F3COOH,
OH, ठीक है, ये तीनों दिए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ माइनस आई प्रभाव 1 है, यहाँ 2 लिखे हुए हैं और यहाँ कितने लिखे हुए हैं 3। तो माइनस आई प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ते हुए, इसमें लिख सकते हो कि संख्या बढ़ते हुए किस क्रम में बढ़ रही है, इस क्रम में बढ़ते हुए, अतः अम्लता बढ़ते हुए, मतलब इस क्रम में बढ़ रही है तो क्रम क्या हो गया, सॉरी क्रम यही तो होगा, संख्या इसी दिशा में बढ़ती जा रही है और इसी दिशा में अम्लता क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। तो 2 केस हो गए हमारे पास, सीधा भी दिख रहा है हमको, यहाँ पर 1 फ्लोरीन खींचेगा, यहाँ 2 फ्लोरीन खींचेगा और यहाँ 3 फ्लोरीन खींचेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों और देख लेते हैं यहाँ से, और तीसरा केस क्या कहता है, देखते हैं बच्चों केस थर्ड क्या कहता है अपने पास। ये हमारे पास 1 2 3 और यहाँ हमने लिख दिया COOH, इसी तरह से 1 2 3 COOH और एक और लिख दिया मैंने सेम लिखे हैं बिल्कुल। यहाँ पे Cl लगाती हूँ पहले पोजीशन पर, यहाँ लगाती हूँ दूसरे पोजीशन पर, यहाँ लगाती हूँ तीसरे पोजीशन पर, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं माइनस आई प्रभाव यहाँ पर है, माइनस आई प्रभाव 2 नंबर पर है इससे दूरी में, यहाँ माइनस आई प्रभाव कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो आपसे पूछा जाए 1 2 3, तो माइनस आई प्रभाव सबसे पहले किस में लगेगा, ज्यादा किस में लगेगा, तो आप साफ देख सकते हो Cl कहाँ है, यहाँ पास में है, यहाँ से Cl ज्यादा दूर है और यहाँ से Cl सबसे दूर है। तो जहां Cl अर्थात माइनस आई प्रभाव वाला समूह दूरी पर होगा वहां पर इफेक्ट उसका सबसे कम लगेगा। कैसे, ये तो यहीं से खींच लेगा, ये Cl जो होगा वो इतनी दूर से खींचेगा, इस Cl की और इसकी दूरी देखिए कितनी ज्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा इसकी हुई अम्लता। अगर ये Cl यहाँ है तो तुरंत खींचेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन, H बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर दूर है तो पहला दूसरा फिर तीसरा, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ आप लिख सके माइनस आई प्रभाव दूरी के साथ घटता है, अतः अम्लता घटती है, ठीक है। माइनस आई प्रभाव क्या होगा, दूरी के साथ घटेगा, तो अम्लता भी क्या होगी वहां पे घटेगी। देखो दूर है, जो जितना ज्यादा दूर है उसकी अम्लता उतनी कम है। बच्चों यहां से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो अगर मिक्स करके दे दी जाए तो क्या होगा, ठीक। ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, साथ में वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। आगे बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आपके सामने आ जाए, देखिए आपके सामने मैंने 2 कंडीशन दी है, यहां पर फ्लोरीन है और यहां क्लोरीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो दोनों में से माइनस आई प्रभाव किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा है। तो आप कहेंगे मैडम ये वाले की अम्लता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इसके पास में है, तो अब हम किसको माने, इस फ्लोरीन वाले को माने कि क्लोरीन वाले को, किसकी अम्लता ज्यादा होगी। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए बच्चों एक रूल होता है, उस रूल का नाम है DNP रूल। देखिए DNP रूल क्या कहता है, D का मतलब बच्चों यहाँ से डिस्टेंस, N का मतलब है यहाँ से नंबर, P का मतलब है पावर। तो इट मीन्स सबसे पहले आप ये मेजरमेंट करेंगे कि वहां पर दूरी समान है या नहीं। आप यहाँ देखते हैं, यहाँ दूरी में 2 कार्बन बीच में आ रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर हम देखें तो इसके बीच में केवल 1 कार्बन है। दूरी किसकी कम है, इसकी कम है, अर्थात डिस्टेंस जिसकी कम है उसकी अम्लता ज्यादा होगी। दूसरी चीज आती नंबर, कि अगर डिस्टेंस भी समान है, मान लीजिए इस तरह से होता अपने पास FCH2COOH और हमारे पास यहां होते, इसकी बात करते
अब दूरी देखिए, इन दोनों के बीच में एक ही कार्बन है, इन दोनों के बीच में भी एक ही कार्बन है, अर्थात डिस्टेंस समान है। आगे देखो इसके अंदर, यहां से हम बात करें नंबर संख्या, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, तो जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी अम्लता ज्यादा होगी, अर्थात अम्लता किसकी ज्यादा है, यहाँ से 1 और 2 में से 2 की अम्लता ज्यादा है। अब बात आती है पावर की, अर्थात सामर्थ्य की। सबसे लास्ट पॉइंट आता है बच्चों सामर्थ्य का। देखो सामर्थ्य को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से ये देखिए, यहां से मैं आपको बता रही हूं, FCH2COOH ICH2COOH। दूरी देखिए, माइनस आई प्रभाव की दूरी कितनी है, एक कार्बन समान है। संख्या, एक फ्लोरीन एक आयोडीन, संख्या भी समान है। लेकिन पावर की हम बात करें, अब तीसरे नंबर पे आता है पावर, अर्थात फ्लोरीन और आयोडीन में से माइनस आई प्रभाव किसका ज्यादा है, वो किसका है ज्यादा, फ्लोरीन का ज्यादा है। इट मीन्स सबसे ज्यादा अम्लता किसकी होगी दोनों में से, वो होगी अपनी फ्लोरीन की, आयोडीन वाले की नहीं होगी। तो आप इस रूल को फॉलो करते हुए अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखते हैं बच्चों अब आगे अपने पास। तो अब आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए यहां से, जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में आता है। मैं आपको सीधे क्वेश्चन लिखवा रही हूं। फ्लोरो, मैं बोल भी रही हूं लिख भी रही हूं, साथ साथ लिखते जाइए। फ्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लता क्लोरो मत लिखिए, आप ही लिखिए यहां से, एसिटिक अम्ल से, फ्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लता एसिटिक अम्ल से अधिक है। एक क्वेश्चन तो ये है आपका, देखो क्या कहना चाह रहा है, क्यों। सीधा आंसर देखेंगे, फ्लोरो मतलब F, एसिटिक अम्ल मतलब 2 कार्बन का अम्ल, H पूरे कर दीजिए, ये कह रहा है आपसे, ठीक। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH, ये पूछ रहा है ये आंसर कि इसका आंसर बताइए। तो सीधे आप बताएंगे फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव है, जबकि CH3 का प्लस आई प्रभाव है। आंसर यही खत्म होता है, क्योंकि माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर अम्लता बढ़ती है, जबकि मेथिल का प्लस आई प्रभाव है, अतः अम्लता कम होगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको लिखना क्या है लैंग्वेज में, फ्लोरीन की माइनस आई प्रभाव है, जबकि मेथिल का प्लस आई प्रभाव है, अतः माइनस आई प्रभाव वाले फ्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लता अधिक होगी, ठीक। एक क्वेश्चन और है अपने पास लास्ट में, उसको भी करवा देते हैं बच्चों। यहां से क्वेश्चन लिख लीजिए, फ्लोरो एसिटिक अम्ल से क्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लता अधिक है या कम है, क्यों, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी है ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए, आपके इस साल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा 2021 के लिए, कि फ्लोरो एसिटिक अम्ल से क्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लता कम है, क्यों। तो देखिए यहां से, ये अपना क्वेश्चन है FCH2COOH और यहां से है ये ClCH2COOH। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन का निशान बना दीजिए। ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, ये माइनस आई प्रभाव, ये माइनस आई प्रभाव। सीधी सी बात बताएंगे, फ्लोरो समूह का माइनस आई प्रभाव क्लोरो समूह से अधिक है। क्लोरो समूह से अधिक है, अतः अम्लता अधिक होगी। फिर से बोल रही हूं, फ्लोरो समूह का माइनस आई प्रभाव क्लोरो समूह से अधिक है, अतः अम्लता अधिक होगी, ठीक। चलिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और है अम्लता से रिलेटेड, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर 12 जो है वो फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है आप आगे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।